असम के करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने का मामला गंभीर। कार में मौजूद नहीं था चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी। बुलेरो कार में रखा था ईवीएम। निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। शुरुआती जांच के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की गाड़ी पाथरकांडी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किया वीडियो, लिखा स्थानीय लोगों ने पकड़ी थी गड़बड़ी। प्रियंका ने लगाया आरोप, हर बार सामने आते हैं ऐसे मामले, हर बार किया जाता है नजरअंदाज। बीती रात 10:30 बजे की घटना। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल का फोन बंद, घर में मौजूद नहीं। कृष्णेंदु पाल के शपथ पत्र, बुलेरो का जिक्र, इसी नंबर की कार में मिली ईवीएम। असम के करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने से सियासी पारा तेज। गौरव गोगोई बोले, सिर्फ ऐसे ही चुनाव जीत सकती है बीजेपी। असम में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को मिली हवा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 रैलियां। आज असम के दौरे पर जा रही है प्रियंका गांधी, 3 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। मिशन बंगाल पर गृहमंत्री अमित शाह की आज ताबड़तोड़ 4 रैलियां और रोड शो। कूच बिहार में पहली जनसभा। अमित शाह ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान ढाबे पर किया डिनर। केले के पत्ते पर परोसा गया खाना। अमित शाह ने तमिलनाडु में रैली की। कांग्रेस और डीएमके पर लगाया परिवारवाद का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी की आज केरल और तमिलनाडु में चुनावी रैली। मदुरई में पहली जनसभा। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर हमला। टीएमसी पर आरोप। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। 24 घंटे में 81,466 से ज्यादा नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 469 लोगों की मौत। अब तक 1,63,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़े। 6,14,000 से ऊपर पहुंचा आंकड़ा। वाराणसी में सामने आए 125 नए कोरोना केस। शहर में 250 से ज्यादा सक्रिय केस। मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हुए कोरोना संक्रमित। चिरायू अस्पताल में भर्ती। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच नहीं दिख रही है जागरूकता। मुंबई के दादर इलाके में जबरदस्त भीड़। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक। वडोदरा में नवजात बच्चों में संक्रमण का मामला। हर दिन 5 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। संक्रमण के कारण अस्पताल में बनाया गया अलग से कोविड सेंटर। बिहार में बढ़े कोरोना के मामले। सामने आए 488 नए मामले। बिहार में सबसे ज्यादा नए केस मिले। पटना में 174 लोग आए चपेट में। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2700 से ज्यादा मामले। दिल्ली में अगले आदेश तक छात्रों को स्कूल जाने पर पाबंदी। सरकार ने जारी किए निर्देश। आज कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की इमरजेंसी मीटिंग। हालात को लेकर होगी चर्चा। लखनऊ की आमिरी यूनिवर्सिटी में कोरोना मामले। 1 दर्जन से ज्यादा स्टाफ हुआ पॉजिटिव। कोरोना को लेकर लखनऊ में एक्शन। गाइडलाइंस न मानने पर मॉल और बार किए गए सील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर शाम 4:30 बजे बुलाई बैठक। देश में 84.6% केस सिर्फ 8 राज्यों से। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब। महाराष्ट्र में कोरोना की तेजी जारी। 24 घंटे में फिर आए 43,000 से ज्यादा केस। मुंबई में कोरोना के 8,646 नए मामले। 18 लोगों की एक दिन में मौत। पुणे में लॉकडाउन को लेकर आज फैसला। जिले के अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों की बैठक। शहरी इलाकों में कोरोना के केस बढ़ने से कर्नाटक में 9वीं तक के ऑफलाइन क्लास बंद। 10वीं के ऊपर तक की कक्षा जारी रहेगी। मुंबई में सितारों का कोरोना की चपेट में आने का सिलसिला जारी। रणबीर कपूर के बाद आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन के 76वें दिन 17 लाख लोगों को टीका लगा। अब तक कुल 6 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं वैक्सीनेट। इंदौर में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती। कलेक्टर की चेतावनी के बाद भी 20 युवाओं को भेजा गया जेल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़। मारे गए 3 आतंकी। सुबह से जारी था एनकाउंटर। दोनों तरफ से हुई जबरदस्त फायरिंग। पूरे गांव की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। खारिज की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने का लगाया आरोप। कहा सहमति के आधार पर हाईकोर्ट में हो चुका था मामले का निपटारा।
हरिद्वार कुंभ मेले में अधिकारियों से भिड़े निर्मोही अखाड़े के साधु संत, बीच बचाव के लिए आईजी को आना पड़ा। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई मामले में 20 किसानों ने दी गिरफ्तारी, कहा नौजवानों को पुलिस न करे परेशान। गुजरात में लव जिहाद कानून पास, धोखे से धन परिवर्तन पर 5 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना। जबरन रिटायर किया गया आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी के डीजीपी से मांगा फेयरवेल डिनर, कहा यह मेरा अधिकार है। 1 अप्रैल को काशी में जमी मूर्खों की महफिल, कोरोना पर फोकस रहा यह अनोखा सम्मेलन। मास्क की आड़ में सोने की तस्करी, दुबई से चेन्नई पहुंचा शख्स गिरफ्तार। शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जहरीली शराब की आशंका। जोधपुर में सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने की खुदकुशी, काफी वक्त से थे डिप्रेशन के शिकार। चलती ट्रेन में इमरजेंसी विंडो से गिरी 1.5 साल की बच्ची, कई किलोमीटर दूर रुकी ट्रेन, सही सलामत मिली बच्ची। फर्नीचर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों का सामान जलकर खाक। ऋषिकेश एम्स के सर्जिकल स्टोर में आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कानपुर के भोगनीपुर में एक घर में भीषण आग, छत से कूदकर लोगों ने बचाई जान। झारिया में वैक्सीन की दुकान में लगी आग, दुकान के साथ गैरेज में खड़ी कार भी जलकर खाक। मथुरा में गेहूं की फसल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग, 7 बीघा फसल जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश के ऊना में आईटीबीपी जवान की गोली मारकर हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पटना में बदमाशों ने दवा व्यवसायी को मारी गोली, हत्या से गुस्साए परिजनों का हंगामा। मुजफ्फरपुर में महिला को दहेज मामले में जलाने का आरोप, केस दर्ज। लखनऊ में संसदीय केस वारदात, घर में काम करने वाले कारपेंटर ने पैसा न मिलने पर ली महिला की जान, पेचकस से की हत्या। बेगूसराय में घर के पास युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप। तरनतारन में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, परिजनों ने पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़े। गुरदासपुर में एक शख्स ने अपने साले की गर्भवती पत्नी के साथ किया बलात्कार, साले को बांधकर बुरी तरह से पीटा। हरदोई में 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद में उद्घाटन होते ही चोरों ने बाइक शोरूम को बनाया निशाना, टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर 9-2-11। बरेली में एक युवती के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, भाई की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कानपुर में 2 अवैध हुक्का बार पर हुए सील, छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई लड़के और लड़कियों को पकड़ा। बारामती में इनामी बदमाश गिरफ्तार, हथियारों की तस्करी और फिरौती के मामले में आरोपी थे। ग्रेटर नोएडा में करीब 75 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, ग्रामीणों का आरोप, सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी। ओरछा के जंगलों में आग लगने से हड़कंप, रेस्क्यू में जुटे पुलिस और वन विभाग के अधिकारी। यूपी के रामपुर में सीमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के कई मकानों तक पहुंची आग की लपटें। केकेआर के कप्तान यान मॉर्गन खेल सकते हैं आईपीएल का अपना पहला मैच, हाथ के ऑपरेशन से उबरने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने आईपीएल से नाम वापस लिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए करेंगे तैयारी। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को 65 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 258 पर आउट श्रीलंका, वेस्टइंडीज को 96 रन की बढ़त। मायामी टेनिस ओपन में बड़ा उलटफेर, नंबर 1 रैंकिंग के रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में हारे। मार्च के महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, 1,23,902 करोड़ का रेवेन्यू जमा। फ्यूचर ग्रुप के 20,000 करोड़ के बैंक लोन के एनपीए होने का खतरा, रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप की डील अमेजॉन की आपत्ति से अटकने के बाद पैदा हुआ संकट। आरबीआई ने अगले 5 साल के लिए महंगाई दर का लक्ष्य तय किया, 2 से 6% महंगाई दर रखने का है टारगेट। आरबीआई ने मोबीक्विक के फॉरेंसिक ऑडिट को दिए निर्देश, कंपनी के ग्राहकों को डेटा लीक होने के बाद कार्रवाई। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स और बैंकिंग समेत 11 नियमों में बदलाव, ईपीएफ पर टैक्स समेत अति वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर के बदले नियम। कारोबारी साल 2021-22 के पहले दिन हुए कई बदलाव, कार, बाइक, ट्रैक्टर महंगे, कार में 2 एयरबैग्स का नियम हुआ लागू। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की बिक्री पर फिर से 5% स्टैंप ड्यूटी बहाल, दिसंबर तक 2% और मार्च तक 3% पर घरों की रजिस्ट्री ने बढ़ाई थी प्रॉपर्टी की बिक्री। महाराष्ट्र में कोरोना टेस्टिंग की कीमत घटकर आधी हुई, 500 से 800 रुपए तक में होगी टेस्टिंग। ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर लगाई रोक, रेगुलेटर ने कहा मानकों पर खरी नहीं उतरती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा दावा, कहा 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% असरदार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की $2.3 ट्रिलियन के निवेश योजना की घोषणा। कहा, वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले बाजारों से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती। म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के 2 महीने पूरे होने पर एक बार फिर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। लंदन में जलवायु कार्यकर्ताओं ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के दीवार पर फेंका काला रंग। जोकर की पोशाक पहने कार्यकर्ताओं ने घटना को दिया अंजाम। हांगकांग में मीडिया टाइकून जिमी लाई समेत 7 लोकतंत्र समर्थक वकील दोषी करार। सभी 2019 में गैर कानूनी तरीकों से सभा करने के दोषी। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 28,30,000 के पार। संक्रमण के मामले 12,96,00,000 से अधिक। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी से रिकॉर्ड मौत से कोहराम। कब्रगाहों में शव को दफनाने के लिए लग रही है लंबी लाइन। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन से वैक्सीनेशन की शुरुआत। सबसे पहले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी गई वैक्सीन। ब्यूनस आयर्स में कोरोना विस्फोट के बाद वैक्सीनेशन से तेजी। मॉडल प्लाटा शहर में म्यूजियम वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील। यरूशलेम में गुड फ्राइडे से ठीक पहले धूमधाम से मना होली थर्सडे। जीसस को दफनाने और फिर से जिंदा होने की मान्यता को सांकेतिक तौर पर मनाने की परंपरा। हॉलीवुड के मशहूर TCL चाइनीज थिएटर को बुधवार को दोबारा खोला गया। 3 शो के लिए बिक गए सभी टिकट्स।